सिकंदर ने ले गया मुझे जो चाहिए था, अम्मी और अनुषा की तस्वीरें। जस्ट बिकॉज तुम्हारी और उसकी बनती नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी कह दो उसके खिलाफ और मैं सुनता रहूं। अगर मुजरिम को सजा नहीं मिलती तो जुर्म आजाद रहता है, और अगर जुर्म जिंदा रहता है तो जुर्म कभी खत्म नहीं हो सकता। ये तो मुझे वैसे ही कुछ नहीं समझती। अलीज़े के बुरे दिन शुरू। हमजा भी इसकी बात का यकीन नहीं करता। वो कहता है कि तुम मेरे भाई पर झूठा इल्जाम लगा रही हो, लेकिन जब अलीज़े घर आकर देखती है तो अनुशे और इसकी माँ की तस्वीरें यहाँ से गायब होती हैं और ये सब कुछ सिकंदर ने किया होता है। सिकंदर इसकी अनुशे और इसकी माँ की तस्वीरें यहाँ से ले जाता है अपना जुर्म छुपाने के लिए, ताकि बाद में अलीज़े इस पर कोई कार्रवाई ना कर सके कि ये इसकी बहन का मुजरिम है। जब वो इन दोनों की तस्वीरें ले जाता है तो अलीज़े बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो अपनी नौकरानी से पूछती है कि ये सब कुछ किसने किया। तो वो कहती है कि ये सिकंदर का काम है। इधर इसकी माँ और बाप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि सिकंदर पे एक मर्डर का इल्ज़ाम लगा हुआ होता है और पुलिस इसे पकड़ कर ले जाती है। जब हमजा इन्हें बताता है आकर के सिकंदर को पुलिस पकड़ कर ले गई है तो ये बहुत परेशान होते हैं। अलीज़े सब कुछ हमजा को बताती है कि किस तरह से तुम्हारे भाई ने हफीज साहब की जान ली और इसने मेरी बहन की भी जान ली है, लेकिन हमजा इनकी बातों पे एतबार नहीं करता और कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे और उसके दरमियान बहुत से इख्तलाफात हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे भाई पर कुछ भी इल्ज़ामात लगा दोगी और मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगा। वो अलीज़े को घर से जाने के लिए कह देता है और अलीज़े कहती है कि हमजा मैं कहाँ जाऊँगी। तो वो कहता है जहाँ तुम्हारा दिल करता है तुम चली जाओ, लेकिन तुम्हें अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम सिकंदर से इतनी ज़्यादा नफरत करती हो और इसकी नफरत में ये सब कुछ करोगी। लेकिन अलीज़े सिकंदर को बहुत ज़्यादा यकीन दिलाती है कि मैं ये सब कुछ सच कह रही हूँ, लेकिन हमजा उनकी बातों का ज़रा भी एतबार नहीं करता। वह इसकी बीवी से भी ये कहती है, लेकिन इसकी बीवी फिर भी सिकंदर को समझाती है कि वो अलीज़े के साथ ऐसा ना करे क्योंकि अलीज़े के पास उन सबके राज हैं। तो वो कहता है कि मैं अलीज़े को ही अब रास्ते से हटा दूंगा, लेकिन हमजा किसी तौर पर भी अलीज़े की बातों पे एतबार नहीं करता। वो कहता है कि मेरे घर वाले तो पहले तुम्हें कबूल नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरी जिद की वजह से उन्होंने कबूल किया, तो अब तुम उन पर इल्ज़ामात लगा रही हो। सिकंदर हमजा को समझाता है कि अलीज़े हम दोनों भाइयों में दरार पैदा करना चाह रही है और ये चाहती है कि हम दोनों एक दूसरे से ना मिले। लेकिन जब हमजा अलीज़े को अपनी माँ के सामने लेकर आएगा तो वो कहेगी कि ये तो मुझे पहले भी कुछ नहीं समझती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं इसे बर्दाश्त कर रही थी। अब इसने मेरे बेटे पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है और इसे जेल में पकड़वाया है, तो मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगी। तो हमजा कहेगा कि अलीज़े तुम अब मेरे दिल से उतर चुकी हो। मैं नहीं सोचता था कि तुम किस तरह से मेरे सिकंदर भाई के पीछे पड़ जाओगी और इसके साथ ये सलूक करेगी। लेकिन अलीज़े कहती है कि हमजा आपको मेरा ज़रा भी एतबार नहीं है कि मैं सच कह रही हूँ। इधर हमजा आकर अपने बाप को बताएगा कि सिकंदर को पुलिस पकड़ कर ले गई है हफीज साहब के कत्ल के जुर्म में। तो उसका बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि किस तरह से उसने सिकंदर को बचा कर रखा था, कि इस वजह से अलीज़े ने उस पर इल्ज़ामात लगाए हैं। उसकी बीवी भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन अलीज़े कहती है कि जिस इंसान ने जुर्म किया है उसे सज़ा तो मिलकर ही रहेगी। लेकिन उसकी बीवी कहती है कि अलीज़े ये सब कुछ तुम्हें करके क्या मिलेगा। लेकिन अलीज़े कहती है कि इसने कोई एक जुर्म नहीं किया जो इसे माफ़ किया जाए। इसने ऐसे बेइंतहा जुर्म किए हैं जिसकी इसे सज़ा हर सूरत मिलनी चाहिए। वो हमजा को बार बार इस बात का यकीन दिलाएगी कि ये कत्ल सिकंदर ने ही किया है, लेकिन हमजा इसकी बात मानने से इनकार कर देगा और कहेगा कि अलीज़े तुम मेरे भाई पर झूठे इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो, ये सब कुछ करके तुम्हें